A plastic box 1.5 meter long, length 1.25 मीटर वाइड, ब्रेथ और 65 सेंटीमीटर ये हाइट है, इसकी हाइट इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, इग्नोर द थिकनेस। ठीक है, और ये ओपन से क्या खुला हुआ है। अब डायग्राम मान लिया, सपोज करो आपको एक बॉक्स बनाना है इस टाइप से, ये बॉक्स है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.65 मीटर आएगा। तीनों डायमेंशन जो होती है वो हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तीनों मीटर में आनी चाहिए, एक ही यूनिट में आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अब इससे समझ में आ जाएगा। ये बॉक्स लेते हैं, देखो ये बॉक्स आया समझ में, और इसने बोला है कि ये ओपन द टॉप, टॉप से क्या ओपन है और बाकी देन इस टाइप से है, ये एक सरफेस है इसमें। ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेयर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड एच इज इक्वल टू 0.65 मीटर। क्लियर है, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू है। अब इसमें जो फॉर्मूला रहेगा, सो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू एल बी। देखो लेंथ एंड ब्रेंथ, अगर हम सरफेस की बात करें तो एक तो लेंथ एंड ब्रेंथ है और प्लस 2 इंटू एल बी इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज होगा। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 0.65। क्लियर है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 15 का टेबल काउंट करते हैं, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37 3, 15 1 जा 15। ठीक है, पॉइंट काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा इसका आंसर, प्लस 2 इंटू, दोनों को प्लस कर देते हैं, ये 50 बनाएंगे इसको, 5 7 और 2 इंटू 0.65। ठीक है, 1.875 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 2 जा 4 और 1 5। 1.875 प्लस सॉल्व करने के बाद आया 3.575। ठीक है, और प्लस करेंगे इसका 5 पॉइंट, प्लस करते हैं इसको, 5 और 5 10, 7 और 7 14 प्लस 1 15, 8 प्लस 5 14 नहीं 13 और प्लस 4 14, 1 कैरी गया 5, तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर रिक्वायर। अब ये आपका सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स आ गया, ये बॉक्स क्या है, ओपन है। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट अ शीट, वन शीट इज 1 शीट 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20। तो 1 मीटर शीट रिक्वायर्ड कितना है 20, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.450, देन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 00, देखो जीरो मल्टीप्लिकेशन में कितनी हो उसको एक तरफ कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, तो पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3, 1 2 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 109। 109 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लेंथ ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर
4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टली। लेंथ है 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर। रिस्पेक्टली का मीन्स होता है अगर लेंथ पहले तो लेंथ की वैल्यू पहले होगी, ब्रेथ है तो ब्रेथ की पहले होगी, हाइट है तो हाइट की पहले होगी। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग वॉल ऑफ द रूम एंड सेलिंग। अब वॉल ऑफ द रूम क्या होता है, मान ली सपोज करो ये आपका हाउस है, दिस इज हाउस, ये हाउस है। तो जो सेलिंग होती है, सेलिंग को बोलते हैं छत, क्या बोलते हैं इसको, छत बोलते हैं। और जो वाइट वॉश होना है वो आपकी वॉल पे होना है, डायरेक्ट क्या होना है, वॉल पे होना है। तो इसमें भी 5 सरफेस होंगे, वही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, आप चाहे खुद भी कर सकते हैं। फिर उसमें लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। जो उसका रेट है, जो उसका प्राइस है एक सरफेस का है 7.50 मीटर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हेयर L इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर एंड height is equal to 3 meter. So surface area of the wall of the room and ceiling LB 2 into LB into H। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, यही फॉर्मूला रहेगा बार बार। तो L की वैल्यू कितनी है, 5 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 4 into H की 3, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2 into 9 into 3, 20, 2 3 जा 6, 6 9 जा कितना हो गया 54। तो आंसर इसका आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी, इसकी कॉस्ट निकालनी। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो जो इसका प्राइस है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 75 और 74 की मल्टीप्लाई कर दो, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5550। ठीक है, 550। और अब यहाँ पे कितना है, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इतना कॉस्ट आएगी इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of paint the 4 wall at the rate of 10 rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall। ये पूछ रहा है कि एक हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी जो कॉस्ट है, मतलब उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 वॉल, और 4 दीवारी का जो खर्च है, चारों दीवारों का जो खर्च है पेंट कराने का, वो कितना आता है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल जो खर्चा आया 15,000 का आया है, 15,000 का। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे क्या करना है, लेट द लेंथ breadth and height of the rectangular hall is L, B and H respectively।
रिस्पेक्ट ले। ये हमने क्या कर लिया, जो हॉल कमरा है उसकी लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ को B से और हाइट को S से। ये तो आपको सबको पता है। अब क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर ऑफ द हॉल। अब हॉल का पैरामीटर निकालेंगे। हॉल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और पैरामीटर हॉल आपको गिवन है तो 250 इज 2L इंटू बी। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, फर्स्ट हो गई। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द हॉल, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये एरिया हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी दो रुपीस दिए हुए हैं, एक ग्रेटेस्ट है और एक स्मॉलेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो, वहां पे एरिया आ जाएगा आपका, जो आपकी कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, 15 रुपीज 15,000 अपॉन रुपीज 10 मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर चलेगा, 10 से 10 कैंसिल, और ये से आंसर आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया। क्या हो गया, ये एरिया, ये कॉस्ट ऑफ द एरिया, यहां से एरिया निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन, जो इक्वेशन आई थी ये, और ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी हैव तो इक्वेशन 2 इंटू एच एल प्लस बी इजिकल टू, दोनों इक्वेशन को क्योंकि एरिया है दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे। इन इक्वेशन को क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से 250 है, h इंटू 250 इजिकल टू 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर h इजिकल टू 1500 अपॉन 250, 25 1 25, 25 6 150, तो h इजिकल टू 6 मीटर इसकी हाइट थी। हाइट निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट है आपके पास, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक यूनिट बचेगी जो आपकी मीटर में यूनिट है, h इजिकल टू 6 मीटर आ जाएगा। हाइट जो हो जाएगी उसकी 6 मीटर हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर है, उस पे पेंट होना है और उसका एरिया दे दिया 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। और कितनी ब्रिक्स इसमें लगेगी इसको अगर हम पेंट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम कोई एरिया दे रखा है और कोई स्मॉलेस्ट ब्रिक्स है या टाइल है, वो एरिया दे रखा है, तो हम बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लिया आपका एक फ्लोर है, फ्लोर में आपको टाइल लगानी है, ब्रिक्स लगानी है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अगर आपको दे रखा है, लेंथ ब्रेंथ हाइट दे रखी है, तो छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल करके आप उसको, या सरफेस एरिया निकाल करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो तो वॉल्यूम की बात थी, वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एरिया है, तो ब्रिक्स का भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक ब्रिक्स का। तो यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ the one bricks
अब TSA ऑफ 1 ब्रिक्स, और ब्रिक्स भी क्या होती है, क्यूबॉइड टाइप की होती है, ये क्यूबॉइड टाइप की होती है ब्रिक्स, ठीक है, ऐसी तो होती है ब्रिक्स जिससे मकान बनते हैं, हाउस बनते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब पुट करेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू है 22.5 इंटू बी की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू है 10 इंटू 7.5 प्लस एच की वैल्यू है 7.5 इंटू 22.5। सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 225 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, प्लस 7.50 प्लस 7.5 22.5 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 168.75। अब प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस करने का तरीका क्या होता है, 2.0 225.0 75.0, ठीक है, और 168.750, 75 एज इट इज, ठीक है, 5 और 5 10 और 1 8, 1 कैरी गया 6 और ये 4, तो कितना आया 4, 2 इंटू 4 68.75। तो 2 की मल्टीप्लाई 468.75 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 937.5 आ जाएगा इसका आंसर, और ये सेंटीमीटर में आएगा, कितना आएगा, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में जब कोई यूनिट हम चेंज करते हैं तो उसमें उतने से ही डिवाइड करते हैं। आप देखो सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से पहले डेसी, डेसी से पहले बेसिक यूनिट आएगी मीटर की, तो चेंज करते हैं इसको। अब इसको चेंज करने का तरीका, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का 100, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो डबल 100 आएगा, और मीटर की पावर 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 4 0 है, जहां पे पॉइंट है पॉइंट से पहले काउंट करते हैं, एक डिजिट बना लेंगे। अगर यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है तो एक डिजिट बना लेंगे, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ देयरफॉर रिक्वायर नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायर है, जो ग्रेटेस्ट एरिया है आपका, जो टोटल एरिया है उससे डिवाइड करते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.09375 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, पॉइंट हटाया और यहाँ पे 40, देन 30, ठीक है। अब 30 से 30 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 5 थी ना, 1 2 3 4 5 है तो एक 0 आएगी, हाँ 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। कितना आया, ये 1 टाइम जाएगा तो 100 ब्रिक्स की रिक्वायर पड़ेगी इसको, 100 ब्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लास 9 जो बाकी 6 7 8 क्वेश्चन है वो आप सेल्फ ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।